अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ किचन से रिलेटेड हैक्स, ट्रिक्स एंड वॉशरूम के ज़िद्दी दागों के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें चलते हैं हैक नंबर 1 की तरफ। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारा बर्तन जो है बर्नर के ऊपर पड़ा रह जाता है और हमें याद भूल जाता है और हमारे बर्नर में जो कुछ भी होता है वो जल जाता है। तो इसको इजी से रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपने लेमन के जो है चंद छिलके ले लेने हैं। इनके अंदर से जो रस है वो आपने निकाल लेना है, चंद छिलके ले लेना है। इसके अंदर आपने 1 चम्मच नमक की डाल लेनी है और इसके अंदर आपने 1 चम्मच जो है आपने डिश वाशर की डाल लें, या आपने इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो आपने टूथपेस्ट की डाल लेनी है, या 1 चम्मच आपने इसके अंदर शैम्पू की डाल लेनी है। आपने इसके अलावा इन 3 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं डालना। आपने अगेन 1 गिलास इसके अंदर पानी डालकर आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करना है। जब आप 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करेंगी, देखेंगे कि आधी इसकी कालक तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, पानी को सेपरेट कर देना है। हल्का सा पानी आपने बर्तन में रहने देना है। तो स्टील वाली कूची आती है, सभी के घर में होती है। तो अगर स्टील वाली कूची ना हो तो आप घर से कोई ऐसी चीज़ ले ली जो थोड़ी सी ना खुरदरी हो और इजी से जो है वो कालक या किसी चिकनाई वगैरह को रिमूव कर सके। तो आपने उसके साथ हल्का सा आपने इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने इसको हल्का सा रगड़ना है। जैसे ही आप रगड़ेंगी ये सारी कालक जो है मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इजी के साथ अपने बर्तन को जो है इस तरह कालक से जो आपने दूर कर लिया है, कालक ख़त्म हो गई है। ये देखें, पहले का इसका देखेंगे ये किस तरह काला था और अब देखेंगे ये किस तरह बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन हो गया है। चलें चलते हैं हैक नंबर 2 की तरफ। हैक नंबर 2 में होता है कि हमारे बर्नर के ऊपर अक्सर औकात कोई ना कोई चीज़ गिर जाती है और ये ज़िद्दी दाग बन जाते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर पेप्सी या कोला को जो भी अवेलेबल हो आपने वो ले लेनी है। साथ आपने टूथपेस्ट ले लेनी है। अब हमने एक इसका मिक्सचर बनाएंगे। सबसे पहले 1 चम्मच जो है हम टूथपेस्ट की डालेंगे। हमने यहाँ पर कोलगेट टूथपेस्ट डाली है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। इसके बाद हमने थोड़ी सी इसके अंदर पेप्सी डाल लिया और 3rd नंबर पे हमने जो चीज़ इसके अंदर डाली है वो 1 चम्मच नमक की डाली है। अब हम इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हम जैसे ही मिक्स कर रहे हैं पेप्सी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इसी तरह जब हम अपने बर्नर के ऊपर डालेंगे या किसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर चिकनाई वगैरह होगी या ज़िद्दी दाग होंगे, उनके ऊपर डाल के आपने 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर हमने क्या करना है, बर्नर के ऊपर जो है इसको अच्छे से हमने इस लिक्विड को, जो हमने लिक्विड बनाया था, इस लिक्विड को हमने अच्छे से इसके ऊपर डाल देना है। डालने के बाद हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको छोड़ना है। 2 मिनट के बाद आपने क्या करना है, इसको कूची की मदद से आपने साफ़ नहीं करना। जो पुराना टीथ ब्रश होता है जो हम अक्सर औकात फेंक देते हैं, तो उनको फेंका ना करें, ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। उसको आपने हल्का सा आपने इसको प्रेस करना है और रगड़ना है। जैसे ही रगड़ेंगी तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक जो महलूल बना हुआ था, इसकी वजह से आपका जो बर्नर है वो मिनटों में जो है वो साफ़ हो जाएगा। आपको इसके ऊपर मीठा सोडा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई और केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना हाथों पे ग्लव्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये अच्छे से जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। साफ़ करने के बाद आपने क्या करना है, जब बिल्कुल साफ़ हो जाए तो आपने टिश्यू की मदद से इसको साफ़ कर लेना है। ये देख लें, पहले का इसका देख लें इसकी पिक और अब की देख लें कितना डिफरेंस आ गया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया बगैर केमिकल के। चलें चलते हैं हैक नंबर 3 की तरफ। हमारा बेसन के इर्द गिर्द जो है वो ब्राउन कलर की, कभी रेड कलर की मैल जम जाती है और हमारी जो टूटियाँ होती हैं उसके ऊपर पानी के दाग पड़ने की वजह से वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यही मैं यहाँ पर पेप्सी दिखा रही हूँ, पेप्सी का मैं आपको हैक नंबर एक और भी बताती हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर कोलगेट डाल लेनी है। कोलगेट डालने के बाद ऊपर से आपने पेप्सी डाल देनी है। वो मेरे से क्लिप जो है रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर फिर मैंने ब्रश की मदद से इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था।
ये देखिए किस तरह चमक रही है, नीट एंड क्लीन आपकी टूटी और आपका सिंक हो गया है। तो ये देखें पहले की तस्वीर भी आपके साथ शो हो रही होगी, वो देखें उसके साथ टूटी की भी किस तरह की कंडीशन थी और अब की कंडीशन भी देख लें किस तरह नीट एंड क्लीन और चमकदार हो गई है। नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। बसा औकात जो बच्चे होते हैं पॉइंटर की मदद से हमारे फर्नीचर्स वगैरह पर जो है लाइनें लगा देते हैं, लेकिन इन लाइनों को साफ़ करना बहुत ही इजी है। आपने क्या करना है, आपके घर में हैंड सैनिटाइज़र होगा, उसको आपने एक कॉटन के ऊपर लगाना है, थोड़ा सा आपने कॉटन के ऊपर लगाएं और उसके बाद आप इजीली इसको रिमूव कर सकती हैं जहाँ जहाँ पर बच्चे ने पॉइंटर लगाया होगा। और यहाँ इसी तरह अगर दीवार वगैरह पर भी हम बच्चे जो है पॉइंटर लगा देते हैं तो आप उसको भी अच्छे से जो है और इजीली रिमूव कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने अच्छे से आपके सामने जो है रिमूव करके दिखा दिया है। आगे इसका एक और हैक आपको बताती हूँ कि हमारे जो बेड वगैरह होते हैं उनकी लकड़ी के ऊपर भी बच्चे जो हैं काले कलर की या रेड कलर की या किसी भी कलर की जो है पॉइंटर जो है वो मार देते हैं। यहाँ पर मेरे बेटे ने जो ब्लैक कलर के पॉइंटर्स इसके ऊपर मारा हुआ था, लेकिन ये बेड है इसके ऊपर बहुत ही बुरे लग रहे थे, लेकिन मैंने वही कॉटन जो थी जो मैंने पहले यूज़ की उसी के ऊपर मैंने लगा हुआ था हैंड सैनिटाइज़र, उसी के मदद से मैंने जो है इसका ये सारा जो है कालक जो पॉइंटर से मैंने वो हटा दी है। हुआ ना ज़बरदस्त सा है। घर की चीज़ों से और घर के ही बनी हुई चीज़ें और महलूल जो होते हैं उनसे हम बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो उठा सकते हैं। आप ऐसे किया करें कि आप हमेशा भूल जाती हैं वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी टिप्स लेकर आऊँ। बाज़ औक़ात ऐसे क्या होता है कि हमारे जो होते हैं लेदर बैग होते हैं उनके ऊपर पेंसिल वगैरह लग जाती है, तो आपने क्या करना है उसी तरह हैंड सैनिटाइज़र जो है आपने उसके ऊपर हल्का सा रिमूव करना है और डाल देना है, उसके बाद बिल्कुल ज़बरदस्त सा बन जाएगा।